देश के सबसे बड़े स्टील जायंट्स टाटा, जेएसडब्ल्यू और सेल पर यह इल्जाम है कि उन्होंने आपस में मिलकर प्राइसेस को फिक्स किए और सप्लाई रोक दी ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ टाटा का फेवरेट रिटेल बेट ट्रेंट का 11 ईयर विनिंग रन टूट चुका है। लास्ट एक साल में 40% फॉल के साथ ये निफ्टी 50 का वर्स्ट परफॉर्मर रहा। मतलब क्या ज़ूडियो और वेस्ट साइड का मैजिक खत्म हो रहा है? और तीसरी स्टोरी, इंडिया का रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इस महीने जनवरी में शार्पली ड्रॉप हो सकता है। मतलब यूएस का इंडिया पर फाइनली प्रेशर कम हो जाएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट स्टोरी। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को इस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लगा है। रॉयटर्स की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टेट रन स्टील जैसे बड़े खिलाड़ियों पर प्राइस कल्यूजन यानी आपस में मिलकर प्राइसेस फिक्स करने का जो इल्जाम था वो सही पाया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन 2021 में शुरू हुई थी, जब कोयंबटूर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये शिकायत की थी कि स्टील प्राइसेस 6 महीनों में 55% तक बढ़ गए थे। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये आग इतनी फैल जाएगी। आज की डेट में 28 कंपनीज और 56 टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग जेएसडब्ल्यू के सज्जन जिंदल और टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन इस प्रोब के सेंटर में हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक सीसीआई के पास ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जहां पर रीजनल इंडस्ट्री ग्रुप्स मिलकर प्रोडक्शन कट करने और प्राइसेस बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। इसे हम कार्टेलाइजेशन कहते हैं, जहां पर कॉम्पिटिटर्स आपस में हाथ मिला लेते हैं ताकि कस्टमर के पास कोई चॉइस ना बचे और उनका प्रॉफिट फिक्स रहे। इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई कंपनीज पे फाइन लगा सकती है 3 साल के प्रॉफिट्स या 3 टाइम्स या कंपनी का टर्नओवर का 10%। ये फाइन हो सकते हैं। जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील जैसे हैवीवेट्स के लिए, जिनका टर्नओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ये फाइन हजारों करोड़ों में हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मेटल स्टॉक्स ओवरहैंग के अंडर रह सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को फाइनल सीसीआई ऑर्डर का वेट करना चाहिए, जो कि कुछ महीनों में आ सकता है। अगर ये फाइन्स इंपोज होते हैं जिनके बारे में मैंने बात की, तो बैलेंस शीट पर एक बड़ा हिट आ सकता है, पर उससे भी बड़ा रिस्क रेपुटेशनल डैमेज का है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज को कॉशियस बना सकता है। फिलहाल इन्वेस्टर्स को कंपनीज के ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस और कोर्ट में होने वाली लीगल बैटल्स को ट्रैक करना चाहिए, वो भी क्लोजली, और क्लैरिटी का वेट करना चाहिए। वहीं दूसरी स्टोरी में टाटा ग्रुप के रिटेल सेक्टर का चैंपियन ट्रेंट, ज़ूडियो और वेस्ट साइड का ओनर, इस वक्त मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। ट्यूसडे को ट्रेंट का शेयर 8% तक गिर गया, जो अप्रैल 2024 के बाद का उसका सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है। बट इससे बड़ा प्रॉब्लम यह भी है कि ये स्टॉक 2025 में निफ्टी 50 का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा है। तो प्रॉब्लम आखिर कहां पर आ रही है? ट्रेंट का Q3 FY26 अपडेट आया है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ 17% दिखी है। बाकी किसी भी कंपनीज के लिए 17% एक्चुअली बहुत ही अच्छा नंबर माना जा सकता है, पर ट्रेंट के लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पिछले साल तक ट्रेंट 40 से 50% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा था। ट्रेंट ने इस क्वार्टर में 48 नए ज़ूडियो और 17 वेस्ट साइड स्टोर्स ओपन किए, पर ग्रोथ नंबर्स को देखकर लग रहा है कि नए स्टोर्स पुराने स्टोर्स का ही बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, जिसे हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं। अपडेट में रेवेन्यू पर स्टोर में 11% की गिरावट देखी गई है, जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखा जाए तो ट्रेंट हमेशा से एक एक्सपेंसिव स्टॉक माना जाता रहा है, जिसका पीई मल्टीपल 90 के ऊपर ट्रेड करता है। जब ग्रोथ 50% से गिरकर 17% पे आती है, तो ऑब्वियसली मार्केट ऐसे हाई वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता और प्राइस करेक्शन होना नॉर्मल हो जाता है। इन्वेस्टर्स को अब सिर्फ स्टोर एडिशंस नहीं, बल्कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG पे ध्यान देना होगा। अगर पुराने स्टोर्स की सेल्स रिकवर नहीं होती, तो स्टॉक में प्रेशर और भी दिखाई दे सकता है। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि ज़ूडियो का वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रांग है, पर नियर टर्म में अर्निंग्स डाउनग्रेड का रिस्क है। चलिए अब चलते हैं लास्ट स्टोरी की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इंडिया को वार्न किया है। इश्यू वही पुराना है, रशियन क्रूड ऑयल। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 को स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो यूएस इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स और बढ़ा सकता है।
ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद रिलायंस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि वो जनवरी के महीने में रशिया से कोई क्रूड शिपमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलायंस लास्ट ईयर रशियन क्रूड का सबसे बड़ा बायर था और साथ ही वो दुनिया के बिगेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर भी है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि जनवरी में इंडिया का रशियन क्रूड इंपोर्ट ड्रास्टिकली फॉल होने वाला है, मे बी लोएस्ट इन ईयर्स? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या ये ट्रंप के लिए काफी है? अभी इंडिया के शिपमेंट्स पर यूएस में 50% टैरिफ लग रहा है, जिसमें से आधा दैट इज 25% सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम रशिया से क्रूड खरीदते हैं। इंडिया का डिलेमा यहां पर यह है कि रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है, अराउंड 34% शेयर, और यूएस से हम सिर्फ 7 to 8% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ये और टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, ये सारे सेक्टर्स पूरी तरीके से तबाह भी हो सकते हैं। बट इंडिया अब एक स्ट्रेटेजिक ग्रे जोन में है। डिप्लोमैटिक अप्रोच अब काम नहीं करने वाला यहां पर। अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देता है, तब भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप एग्रीकल्चर या फिर डिजिटल ट्रेड पर प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हमने अनएम्बिगुअस स्टैंड यहां पर नहीं लिया तो यूएस मार्केट, जो कि हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंडरी सैंक्शंस या हायर टैरिफ्स लगाता भी है तो इंडिया को एक बहुत बड़ा क्लीन कॉल लेना होगा। डिप्लोमेसी और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच का ये बैलेंस ही 2026 में मार्केट का सबसे बड़ा ओवरहैंग रहेगा। इन्वेस्टर्स को इंडिया के क्रूड ऑयल स्टैंड पे वॉचफुल रहना होगा। तो आज की तीनों स्टोरीज में एक कॉमन थ्रेड है, प्रेशर। अब चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, स्टील कंपनीज पर रेगुलेटर का प्रेशर है, जहां एक सीसीआई ऑर्डर सिर्फ फाइन्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर प्राइसिंग पावर को भी क्वेश्चन करेगा। ट्रेंड जैसे प्रीमियम रिटेल बेट्स पर ग्रोथ का प्रेशर है, जहां पर हाई वैल्यूएशंस को सस्टेन करने के लिए अब सिर्फ स्टोर एडिशंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंट डिमांड और सेम स्टोर ग्रोथ डिलीवर करनी पड़ेगी। और इंडिया पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर है, जहां पर क्रूड ऑयल, टैरिफ्स और डिप्लोमेसी के डिसीजंस डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स, अर्निंग्स और मार्केट सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं। तीन अलग स्टोरीज हैं ये, पर सिग्नल एक ही है, मार्केट्स अब कंफर्ट जोन में नहीं है। So, what do you think about these situations? Let us know in the comments. और ऐसे ही रेगुलर मार्केट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.